नमस्कार, मैं मानक चंद नागेश्वर मध्य प्रदेश हलचल न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हम अभी मौजूद है वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने यहां से अपना अधिकृत प्रत्याशी विवेक पटेल जी को बनाया। आज हम यहां वाराणसी विधानसभा को लेकर अनेक विषय पर इनसे चर्चा करेंगे। भैया, आपको यहाँ कांग्रेस ने टिकट दिया, किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हमारा उद्देश्य है वाराणसी क्षेत्र की सेवा। जैसे कि हम जिस कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारा इतिहास ही रहा है त्याग तपस्या बलिदान का, और कमलनाथ जी ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास किया है। और इस हमारे क्षेत्र में करने को बहुत कुछ है। रोजगार की कोई अवसर नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, शहर की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ख़राब है, एकमात्र हॉस्पिटल है और डॉक्टर नहीं है। कोई पेशेंट आया तो उन्हें रिफर करते हैं। और कोई शैक्षणिक व्यवस्था बहुत ख़राब है, शिक्षा की कोई स्तर नहीं है। एकमात्र कॉलेज है, कोई ITI नहीं है, कोई पॉलिटेक्निक नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे क्षेत्र के बच्चे भटकते हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए तुरंत नागपुर जाना पड़ता है। बहुत बुरी स्थिति है। हम चाहते हैं जो मूलभूत सुविधा है हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले। 20 साल से हम सम्मानित मंत्री जो विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने बड़े विकास के नाम में समर्थन दिया बोलते हैं, तो विकास क्षेत्र का नहीं हुआ, उनका खुद का हुआ। क्योंकि हम शुरू से जानते हैं उनको, शुरू से उनके साथ रहे हैं। आज वो 1000 करोड़ के मालिक हो गए हैं। उनको अपने पैसे का बहुत अहंकार है। हम तो उनके साथ हुआ करते थे जब उन्होंने अपने सिद्धांतों समझौता किया। जिस पार्टी ने उनको जमीन से लेकर मंत्री बनाया, उस पार्टी को भूल गए। हम वापस आ गए, हम अपनी पार्टी के साथ आ गए, और आज हम पार्टी के साथ खड़े हैं। और हमारी पार्टी वाराणसी में बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी है, कांग्रेस पार्टी। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो विक्की पटेल को प्रदीप जायसवाल का सारथी कहा जाता था। ये सारथी आज प्रतिद्वंदी बन गया है। क्या घटनाक्रम हुआ कि आपको उनके सामने खड़ा होना, प्रतिद्वंदी बनना पड़ा? हम उनके सारथी थे, मैं नहीं, हमारी पूरी टीम। हुड्डा जायसवाल की ताकत ही उसकी टीम थी। जब उसको टिकट नहीं मिली, पहला व्यक्ति था विक्की पटेल। हम लोग दिल्ली गए, वहाँ से आए, यहाँ हम लोग उसके साथ ही रहेंगे। हमारी पूरी कांग्रेस 99% उनके साथ थी। उनको बचाने के लिए, कांग्रेस को बचाना है, झंडा वापस लाना है, ऐसे कांग्रेस नगरी कांग्रेस। पर जैसी हमारी सरकार गिरी, ये व्यक्ति तुरंत भाजपा में चले गया। मौका परस्त निकला, पद लोलुप निकला, सत्ता लोलुप निकला, जिसके लिए हमने बचाने रोते रोते वोट दिए, कांग्रेस बचाने। इसने हंसते हंसते हमारे वोटों को बेच दिया, इसने हमारी भावनाओं को बेच दिया। आज हमारे कार्यकर्ता अपने आप को लूटा महसूस कर रहे हैं। वो वेट कर रहे थे कब 2023 आए, और आज इस व्यक्ति ने जो हमको धोखा दिया है, हमारे कार्यकर्ता को धोखा दिया है, कमलनाथ जी धोखा दिया है। जनता सबक सिखाएगी, जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त। इस व्यक्ति का नैतिक पतन हुआ है। आज पता करो, आज हमारे जैसा कोई मजबूत कार्यकर्ता कोई नहीं, उसके पास कोई नहीं है। हम सब अपने विचारधारा के साथ कांग्रेस साथ है। जब ये हमको जो छोड़ के गए ना, इन्हें सत्ता चुनी, हमने स्वाभिमान चुना। हम जहाँ के वहाँ खड़े हैं, छोटे कार्यकर्ता बना, 30 साल से काम कर रहे हैं, इनके साथ थे तो थे। ये हमको छोड़ के गए अपने फायदे के लिए, अपने कारोबार को बचाने। जो 1.25 साल ने प्रदेश में अपना काम बढ़ाया ना, उसको बचाने के लिए ED के डर से, CBI के डर से, इनकम टैक्स के डर से आज वहाँ गए हुए हैं। बार बार जब से हमारे गले में कांग्रेस का पट्टा 30 साल से, इनके गले में अभी कुछ दूसरा है। 18 में कुछ और था, उसके पहले और कुछ और था। तो बार बार पट्टे बदलने लोग नहीं हैं। हम गांधी के लोग हैं, हम राजीव गांधी, अम्बेडकर और बाबा फूले के लोग हैं। हम स्थायी लोग हैं। और ये चुनाव वाराणसी में टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ का होगा, और हम टिकाऊ लोगों की जीत होगी। खुले मंच से प्रदीप जायसवाल कहते हैं, जिसको मैंने बनाया वो मेरे सामने आज खड़ा है। इसके लेकर क्या कहते हैं? उनसे कभी पूछना, उनके पिताजी 2 बार नहीं बन पाए। उनसे पूछना जो बोलते हैं विक्की पटेल ने बनाया, उनसे पूछना, उनके पिताजी 2 बार नहीं जीत पाए। जब से हम जुड़े तब हमने इनको बनाया। जब उनसे पूछना तुमको किसने बनाया, हम सब ने उनको बनाए थे। और हमको बनाने में हमारे कार्यकर्ता का, उनका सबका सहयोग था। पर वो बोलते हमको बनाया, तू अपने आप बन गए क्या? आज कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। आप पता करना उनके आसपास जो लोग हैं, कि कोई जमीनी कार्यकर्ता जो निस्वार्थ काम करता था, निस्वार्थ, हम जैसे निस्वार्थ ना। हमने उनके साथ कभी दारू में पार्टनरशिप किए, ना कभी रेत में पार्टनरशिप किए, ना कोई ठेकेदारी किए। पता करना आप, निस्वार्थ काम करते थे हम लोग। उनके वो 18 घंटे काम करते उस आदमी के लिए। पर उस आदमी में जब चले गया अपने लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, सिद्धांतों समझो करके, हम जहाँ के वहाँ हैं। आज हम जाएंगे, हमारी ज़रूरतें कम है, इसलिए हमारे ज़मीर में दम है। हम कांग्रेस से खड़े हैं, और आज पूरा क्षेत्र को बचाने कांग्रेस खड़ा है। इनको इस बार सबक सिखाएगा, बदलू आदमी को। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनके द्वारा वाराणसी खरलांजी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए हैं, और विकास के लिए उन्हें
भाजपा को समर्थन दिया है और वो लगातार विकास कर रहे हैं, विकास इतना किया है कि जीत सुनिश्चित है, क्या कहें? उनसे पूछना, अभी आप बालाट से आए ना, आपको यहाँ ओवरब्रिज मिला क्या रास्ते में? नहीं मिला क्या? पिछले 3 साल से प्रदीप जायसवाल पत्थर में नाम लिखाने का, खुद का अभिनंदन खुद कराने का बड़े बड़े फैसला का शौकीन आदमी रहा है। अभी 3 साल से अब बालाट वाराणसी के बीच का ओवरब्रिज की बात कर रहे हो, बना। घोटी का पुलिया बना, मेहंदीवाड़ा का पुलिया बना, जालीवाड़ा का पुलिया बना, नदी टोला का पुलिया बना, कोई काम नहीं हुए, कोई काम। अभी मैं कल गया था चुटिया, पूरी रोड खराब है। खुर्सी बार गया था, पूरी रोड खराब है। गुने गया था, पूरी रोड खराब है। ना रोड बनी, ना कोई स्वास्थ्य सुविधा सुधरी, ना कौन सा काम बताया, कौन सा काम बताया? कोई काम नहीं किए, कोई काम नहीं। मैं तो खुली बहस करने तैयार हूँ, कभी मौका आए तो आप उनको बुलाना, वर्तमान मंत्री जी को, और हमको बुलाना, हम बताएंगे क्या किए इनने। इस क्षेत्र को लूटा इनने, इस क्षेत्र को बचाने हम आगे आएंगे। इस क्षेत्र की नदियों को लूटा इनने, गाँव गाँव शराब दुकान खोली इनने, अराजकता का माहौल बनाया इनने। कभी शिक्षा की बात की इनने, कि कोई स्कूल खोलने की बात की, कोई ITI, कोई पॉलिटेक्निक खोलने की बात की वाराणसी में, कोई रोजगार करने की बात की नहीं? कोई बात नहीं। सिर्फ रेत के ठेकेदार की पर्ची काटो। आज हमारे क्षेत्र का व्यक्ति घूम रहा है रेत के लिए, उसको रेत नहीं मिलती, स्वास्थ्य इलाज नहीं मिलता, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। हम चाहते अच्छा माहौल हो, शिक्षा का स्तर बढ़े, यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले, लोग पलायन ना करें, अपने क्षेत्र में रहे, किसानों को अच्छी उपज मिले, अच्छी कीमत मिले, हमारा किसान संपन्न हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, सरकारी कर्मचारी में कोई हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लूटे ना, परेशान ना करे, थाने में कोई TI चमकाए ना, वही सब सबक सिखाएगा बदलू आदमी को। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनके द्वारा वाराणसी खरलांजी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए हैं और विकास के लिए उन्हें भाजपा को समर्थन दिया है और वो लगातार विकास कर रहे हैं, विकास इतना किया है कि जीत सुनिश्चित है, क्या कहें? उनसे पूछना, अभी आप बालाट से आए ना, आपको यहाँ ओवरब्रिज मिला क्या रास्ते में? नहीं मिला क्या? पिछले 3 साल से प्रदीप जायसवाल पत्थर में नाम लिखाने का, खुद का अभिनंदन खुद कराने का बड़े बड़े फैसला का शौकीन आदमी रहा है। अभी 3 साल से अब बालाट वाराणसी के बीच का ओवरब्रिज की बात कर रहे हो, बना। घोटी का पुलिया बना, मेहंदीवाड़ा का पुलिया बना, जालीवाड़ा का पुलिया बना, नदी टोला का पुलिया बना, कोई काम नहीं हुए, कोई काम। अभी मैं कल गया था चुटिया, पूरी रोड खराब है। खुर्सी बार गया था, पूरी रोड खराब है। गुने गया था, पूरी रोड खराब है। ना रोड बनी, ना कोई स्वास्थ्य सुविधा सुधरी, ना कौन सा काम बताया, कौन सा काम बताया? कोई काम नहीं किए, कोई काम नहीं। मैं तो खुली बहस करने तैयार हूँ, कभी मौका आए तो आप उनको बुलाना, वर्तमान मंत्री जी को, और हमको बुलाना, हम बताएंगे क्या किए इनने। इस क्षेत्र को लूटा इनने, इस क्षेत्र को बचाने हम आगे आएंगे। इस क्षेत्र की नदियों को लूटा इनने, गाँव गाँव शराब दुकान खोली इनने, अराजकता का माहौल बनाया इनने। कभी शिक्षा की बात की इनने, कि कोई स्कूल खोलने की बात की, कोई ITI, कोई पॉलिटेक्निक खोलने की बात की वाराणसी में, कोई रोजगार करने की बात की नहीं? कोई बात नहीं। सिर्फ रेत के ठेकेदार की पर्ची काटो। आज हमारे क्षेत्र का व्यक्ति घूम रहा है रेत के लिए, उसको रेत नहीं मिलती, स्वास्थ्य इलाज नहीं मिलता, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। हम चाहते अच्छा माहौल हो, शिक्षा का स्तर बढ़े, यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले, लोग पलायन ना करें, अपने क्षेत्र में रहे, किसानों को अच्छी उपज मिले, अच्छी कीमत मिले, हमारा किसान संपन्न हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, सरकारी कर्मचारी में कोई हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लूटे ना, परेशान ना करे, थाने में कोई TI चमकाए ना, वही सब चल रहा है। किसका संरक्षण बताओ? TI बोलता है, संरक्षण किसका है? जैसा शासन वैसा प्रशासन। हम चाहते हैं साफ सुथरी राजनीति हो, अच्छा काम हो, हमारे आम आदमी भटके ना, कोई डराए ना, हमारे क्षेत्र को लूटे ना, नदियों को ना लूटे। मैं बताना आपको, जिनने राशि बांटा, इस व्यक्ति ने शासकीय राशि बांटा, और किसको बांटा? सार्वजनिक हित के गाँव को वाले को बांटा ना। इनका पैसा, शासन का पैसा सार्वजनिक में वापस मांग रहा है, दबाव वापस मांग रहा है, चमका रहा है, डरा रहा है। इसका डर खत्म करेंगे हम, इसका भय खत्म करेंगे हम साफ सुथरी राजनीति करेंगे इस क्षेत्र में, कि डर का माहौल खत्म हो, चमक खत्म करेंगे इस आदमी की। रिवेंज थोड़ी बारिश करता है, दबाव की बारिश करता है, वो चलेगा नहीं हमारे क्षेत्र में। अब हम गांधी के लोग हैं, हमारे सामने तो अंग्रेज नहीं टिके, ये भी नहीं टिक पाएंगे। बालाघाट विधानसभा में 6 सीटें हैं, कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी और आप अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त है? इस समय जो माहौल चल रहा है भैया, समस्त सर्वे बता रहे हैं 150 से 170 सीट कांग्रेस की आएगी। इनके पास कैंडिडेट नहीं है, डरी हुई भाजपा 9 सांसद लड़ा रही है, 3 सेंटर मिनिस्टर लड़ा रही है, सेंटर मिनिस्टर लड़ने से मना कर रहे हैं।
दबाव की पूरी रिपोर्ट दिखा रही ना। आप वाराणसी में पता करो, आप वाराणसी में 10 लोग पूछो किसको वोट दोगे, 10 में 9 बोलेगा कांग्रेस को वोट देंगे। बालाजी की 6 की सीट कांग्रेस जीतेगी। बहुत अच्छा माहौल है, बदलाव का माहौल है, परिवर्तन का दौर है। और भागवत में लिखा है परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होने वाला है। लोग तंग हो चुके हैं इनसे। शासकीय जमीन बिक्री है, आदिवासी के चेहरों पर पेशाब कर रहे हैं, सत्ता के मध्य फाइलें जला रहे हैं, सचिवालय फाइलें जला रहे हैं। देख रहे हो, पटवारी भर्ती में घोटाला, अभी बालाघाट जिले में पुलिस भर्ती में घोटाला, नर्सिंग भर्ती में घोटाला, रोजगार के फार्म भरवाते हैं, उनसे पोस्टर ड्राफ्ट भराते हैं और फिर बोलते हैं परीक्षा कैंसिल हो गई। कौन खुश होता, कौन खुश है? महिला खुश नहीं। महिला उत्पाद में नंबर 1 है, जाते जाते 1000 रुपये दे रहे हैं महिलाओं को। जब कमलनाथ जी ने बोला मैं शुरू 1500 दूंगा, तब दे रहे हैं। कमलनाथ जी बोला महंगाई चरम पे है, महंगाई चरम पे है। महिलाओं को महंगाई से मुक्ति पाने के लिए 500 में सिलेंडर देंगे। बिजली के बिल खूब आ रहे हैं, हमारी सरकार आएगी 100 रुपये बिजली मिलेगी, 100 यूनिट फ्री मिलेगी, 200 हाफ मिलेगी। गाय का गोबर तक 2 रुपये किलो कमलनाथ जी खरीदेंगे कि लोगों को गौशाला की तरफ ध्यान बढ़े। कमलनाथ जी 1000 गौशाला बनाई थी, इनके समय में गाय की बात करते पूरी गौशाला का बजट खत्म कर दिए इन्हें। पता करो आप गौशाला की स्थिति है। ये कथनी और करनी बहुत अंतर है। 15,000 घोषणाएं लंबी थी शिवराज सिंह की। कांग्रेस और भाजपा में ये अंतर है, कांग्रेस चुनाव हारना पसंद करती है पर झूठी घोषणा नहीं करती, और ये झूठी लफाजी करने वाली पार्टी है। कांग्रेस और भाजपा में ये बेसिक अंतर है। हम काम करने वाले लोग हैं और कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो करते हैं। जनता को कमलनाथ जी पे विश्वास है और कमलनाथ जी की बात पर और वाराणसी में बटन दबेगी हाथ पर। ये थे वाराणसी में विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी। इनका कहना है कि भाजपा की कथनी करनी में अंतर है और इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस फतह करेगी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं मध्य प्रदेश हलचल से मानक नागेश्वर।